Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you, my dear students. I hope कि लास्ट क्लास मैंने जो आपको पढ़ाया था बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जिन किसी को थोड़ा सा भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपका जवाब जल्दी दूंगा। और मेरे प्यारे शागिर्दें, आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा पेन, पेंसिल और एक नोटबुक लेके बैठा करिए। और जो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊं, हमारे पास में अभी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से मैं सारा पहले से ही स्क्रीन में लिख रहा हूं, तो जो भी मैं लिख के रखूं स्क्रीन में आप उसे नोट डाउन कर लिया करिए। हमारी मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम का तैयारी कराएं, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड ICC क्लास 7 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2, ओके। तो अल्लाह का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, है ना, जो हमारे क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, उनका नाम लेकर के आप स्टार्ट करिए। इंशाल्लाह ताला, है ना, कामयाबी मिलेगी। चलो, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ओके। जहाँ कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम इस चैप्टर में कवर क्या करेंगे, तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस चैप्टर को कोशिश करूँगा 2 वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है ना हो तो मुझे तीसरा वीडियो भी कर लेना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो के लिए। तो पहला मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। टॉपिक्स टू बी कवर, इंट्रोडक्शन फेज है पहला, ओके। इंट्रोडक्शन टू चेंजेस, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी कि चेंजेस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ चेंजेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल चेंजेस, ओके। देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आपकी जो भी बुक्स हों, इट डजेंट मैटर कि आप सेलिना यूज़ कर रहे हैं या कंसाइज यूज़ कर रहे हैं क्लास 7 में, जो भी बुक्स हैं सबका मैंने रेफरेंस ले चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू बुक्स में आपको को पढ़ा रहा हूँ, ओके। नंबर 3, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में, ओके। तो ये सिनेरियो में लिखाया था कि मैटर का 2 पार्ट्स है, फिजिकल एंड केमिकल। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए दोबारा इसको लिया हूँ कि मैं आपको पहले ही बताया था कि आपके कोर्स बुक में पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के जो भी चैप्टर है 6 या 7 तक है, तो वो सारा चैप्टर मैटर के ऊपर में डिपेंडेबल है, ओके। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 में फिजिकल पार्ट पढ़े थे और केमिकल के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। केमिकल के बारे में प्योर और इम्प्योर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और 4th में भी कुछ है। और 2 में जो है यानी कि फिजिकल और केमिकल के बीच वाला हिस्सा है, जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा फिजिकल के हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर याद दिलाने के लिए रेफरेंस लिया। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, ओके। नंबर 1, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू चेंजेस। व्हाट आर चेंजेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चेंजेस होता क्या है। चेंजेस अगर एवरीवेयर एंड एवरी मोमेंट अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ में चेंजेस हो रही है, ठीक है। आप भी चेंज हो रहे ना, आपका हाइट बढ़ रहा है, आप खाना खाते हैं, फिर सोते हो तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, हाइट बढ़ता है। जब हम सोते हैं तो रात में क्या होता है, टिश्यूज़ रिपेयर होता है ना, हमारा वेट गेन होता है, ओके। तो हम लोग इसमें कुछ सवालात भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइजेस होता है। बट वाई एंड हाउ डू थिंग्स चेंज, यानी कि चेंज क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, इसका हम आंसर इस चैप्टर में जानेंगे। फिर क्या है, डू दे ऑल फॉलो द सेम पैटर्न, क्या हर एक चेंजिंग होने का पैटर्न क्या सेम है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे थोड़ा सर्द हो चुकी है ना। तो आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखें, ओके। मैं सुबह से आपके लिए कंटेंट बना रहा था, तो इसीलिए काफ़ी टायर्ड भी हूँ, ओके। और थोड़ा सर्दी हो गई है, गर्मी भी काफ़ी है और ठंडा पानी पी लिया इसलिए। बहरहाल, तो नेक्स्ट क्या है, डू डिफरेंट थिंग्स चेंज डिफरेंटली, क्या हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से चेंज होता है कि एक ही पैटर्न में सब चेंज होता है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस क्या क्या है। These are the questions that
दिस लेसन सीक्स टू आंसर, यानी कि ये सारा क्वेश्चन के बारे में हमें आंसर फाइंड आउट करना है इसी चैप्टर में। ओके, तो देखो कुछ मैं चेंजिंग के बारे में और कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। लिस्ट ऑफ चेंजेस क्या है? चाइल्ड बिकम्स मैन, यानी कि आप अभी बहुत छोटे हो, आपका उम्र अभी 10 साल 12 साल है, आप कल होकर के अपने अब्बू की उम्र में चले जाओगे, अपने अंकल की उम्र में पहुँच जाओगे, अपने बड़े भाई की उम्र में भी जा सकते हो। ओके, तो क्या हो रहा है, हमारा बॉडी डेली ग्रोथ हो रहा है, हम डेली एजिंग होते जा रहे हैं, यानी कि हम डेली बढ़ते जा रहे हैं। ओके, प्लांट बिकम्स ट्री, यानी कि छोटा सा प्लांट होगा आपके गार्डन में और वो ट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सीड बिकम्स प्लांट, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सभी पे चेंजेस हैं। शूज बिकम ओल्ड, ओके, यूनिफॉर्म बिकम ओल्ड, पेंसिल बिकम शॉर्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, नाइट बिकम्स डे, melting of ice, stretching of rubber band, milk becoming curd, fading of wall paints, summer season, accident, earthquake, ripening of mangoes, rusting of iron, hot becomes cold। बहुत सारे चेंजेस है ना। तो इसका मैं समराइज भी मैंने कैटेगरी भी डिवाइड कर सकता हूँ कि इसके अंदर में कुछ स्लो चेंजेस है, कुछ फास्ट चेंजेस हैं, कुछ डिजायरेबल चेंजेस है, कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, है ना, है कि नहीं। मिल्क बिकम कर्ड, ये हमारा डिजायरेबल चेंजेस है कि नहीं। लेकिन समर सीजन हो गया, डिजायरेबल चेंजेस है। एक्सीडेंट डिजायरेबल चेंजेस नहीं है, ओके, अनडिजायरेबल चेंजेस है। तो बहुत सारी फिर स्लो चेंजेस भी है, जैसे राइपनिंग ऑफ मैंगो स्लो चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी स्लो चेंज में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, फर्स्ट चेंज है ना। तो तरह तरह के चेंजेस हैं, इसके ऊपर में भी हम लोग डिटेल्स जाएंगे। तो नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए कि चेंजेस होता क्या है। ठीक है, चेंजेस में मैंने आपको क्या बताया कि चेंजेस क्या होता है, जल्दी बताइए। चेंजेस अकर्स एवरीवेयर एंड एवरी मोमेंट अराउंड अस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज, ओके, फॉर आवर डिजायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ चेंजेस में हम लोग शायद 4-5 ही देखे थे पहला स्लाइड में। तो आइए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेस। तो नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंजेस जो होता है, यानी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस भी हम इसे बोलते हैं। तो इसको मैंने 2 कैटेगरी किया है, डिफ्रेंशिएट। ये आपका एग्जाम में आएगा तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। जरूर नहीं है कि आप देख के लिखिएगा एग्जाम में, मतलब कि जो बुक में लिखा हुआ उसी को लिखिएगा, या जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वही लिखिएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यू मे राइट विथ योर ओन वर्ड्स, ओके। ठीक है, जब आप ICC का क्लास 10 अपेयर करेंगे तो उसमें क्वेश्चन के आंसर शीट में लिखा रहता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट विद देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अभी फिलहाल आप लिख लीजिए और अंडरस्टैंड होने की कोशिश कीजिए और अपने से प्रैक्टिस करिए घर में। ओके, तो देखो नेचुरल चेंजेस क्या है। द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इटसेल्फ एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। जो नेचर अपने आप करता है, जो ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता, इंट्रैक्शन नहीं होता है, उसे हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। एनी चेंजेस दैट टेक प्लेस, और मैं दूसरा डिफिनेशन लिखाया हूँ यहाँ पर, एनी चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। ओके, जहाँ पर इंसान की कोई भी ताल्लुक नहीं रहती है, लेकिन नेचर अपने आप करता है, वो हो गया नेचुरल चेंज। कैसे, मैं बताता हूँ। चेंजेस ऑफ सीजन, यानी कि सीजन तो इंसान चेंज नहीं करते ना। ऐसा होता है क्या कि हम लोग अपनी मर्जी से ठंडा लेकर के आ जाए, गर्मी लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, नेचुरल चेंजेस। टाइड्स इन द सी में जो लहरें आती है पानी की, वो भी नेचुरल चेंजेस है। एजिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट भी बूढ़ा होने लगता है, इंसान भी बूढ़े होते हैं, ये सारा नेचुरल चेंजेस है। क्या आप में से कोई एक ऐसे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं कि मैं ज़िंदगी भर बच्चे ही रहूँगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटो पायलट मोड में हैं, आपको धीरे धीरे बड़ा होना है, फिर धीरे धीरे मेरी तरह दाढ़ी मूंछ निकल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे और बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े भी हो जाएंगे, है ना। तो ये नेचुरल है, ओके। लेकिन बचपन में मैं ऐसा सोचता था कि मैं हमेशा बच्चा ही रहूँगा और मेरे पापा मुझे ला करके चॉकलेट देते ही रहेंगे और मैं खाली क्रिकेट खेलते ही रहूँगा। लेकिन फिर ये वक्त ऐसा आया, ठीक है, कि मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इंसान बड़े होते हैं। और मैं हमेशा सोचता था कि पापा पापा ही रहते हैं, मम्मी मम्मी रहेंगे, मैं हमेशा बच्चे ही रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मैन मेड चेंजेस हैं, ओके। तो मैन मेड चेंजेस में क्या पढ़ाना है आपको, क्या पढ़ना है, द चेंजेस विच आर ब्रॉट
अबाउट बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। ओके, यानी कि जो चेंजेस इंसान के जरिए होती हैं उसे हम मैन मेड चेंजेस बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, एनी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड आ ह्यूमन मेड चेंजेस और आर्टिफिशियल चेंजेस। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स तो हम अपनी मर्जी से जला रहे हैं। ओके, कटिंग ऑफ हेयर्स, आप नाई के पास जाते हैं, अपना बाल कटवाते हैं, है ना। लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं। ओके, स्विचिंग ऑन लाइट्स, यानी कि लाइट को मैंने ऑन किया, ये भी क्या है, ह्यूमन मेड चेंजेस है। मैंने मिट्टी से ईंटा बनाया, ये भी ह्यूमन मेड चेंजेस है। ईंटा से घर बना, ये भी ह्यूमन मेड चेंजेस है। ओके, लेकिन बालू की कोई फैक्ट्री है क्या? बालू तो बाय नेचर बनता है ना, पानी बाय नेचर बनती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल चेंजेस है। गज बड़ा होता है बाय नेचर, इंसान बड़े होते हैं। ओके, फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सारा क्या नेचुरल चेंजेस है। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल और अच्छी तरह से देता हूँ। ये देखिए नेचुरल चेंजेस क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ ये देखिए, अर्थ में जितने भी यानी कि आपका प्लांट जितना भी ग्रोथ हो रहा है वो सब नेचुरली हो रहा है। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हाथ पर प्लांट को ग्रो किया गया है, ये जस्ट अ वीडियो है। आप ये ना सोचें कि हाथ में गज भी होता है क्या। जैसे मैं बचपन में सोचता था कि अगर मैं किसी चीज़ का सीड्स खा लूँ तो मेरे पेट में उस चीज़ का गज हो जाएगा, है कि नहीं। आप में से कितने बच्चे ऐसा सोचे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी अपना बचपना याद आएगा। ओके, तो मैं कई मरतबा बैर का बीज भी खा चुका हूँ, है ना। डेट्स का बीज भी कई मरतबा खाया हूँ। तो मैं हमेशा डरता था कि कहीं मेरे पेट से गज ना निकल जाए। ओके, वरना लोग आके मुझे पत्थर मारेंगे और फल तोड़ेंगे कभी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चे। अब देखिए एक और एग्जांपल है ह्यूमन मेड चेंजेस का, इसका भी मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। ये देखिए इंसान क्या कर रहे हैं, मिट्टी को डिगिंग कर रहे हैं, सॉइल डिगिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े बड़े इन लोग इमारत बनाए गए, घर बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाए गए। आप ये जो सॉइल देख रहे हैं ब्लैक कलर का है, हो सकता है कि ये ब्लैक सॉइल हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ब्लैक सॉइल नहीं है, बल्कि आपका किसी प्लांट का आस है, डस्ट है, ठीक है। इस डस्ट से भी हम लोग क्या करते हैं कि ईंटा बनाते हैं। अभी देखो आपके घर आजू बाजू में कहीं भी घर बन रहा होगा ना, तो आप देखिएगा वहाँ पर कि ब्लैक कलर का ईंट आता है, ठीक है। तो वो प्लांट से जो डस्ट निकलता है आयरन प्लांट से, उससे वो ईंट बनाया जाता है। अभी मिट्टी से ईंटा बनाना गवर्नमेंट ने मना कर दिए हैं, प्रोहिबिटेड है। ओके, तो ये देखिए ये क्या है, क्या ह्यूमन मेड चेंजेस है। घर बन रही है ना, तो ये क्या ह्यूमन मेड चेंजेस है। ओके, तो आइए नेक्स्ट जाते हैं। अब नंबर 2 में आते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ओके, तो पीरियोडिक चेंजेस क्या है, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चीज़ होता है उसे हम पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं। इवेंट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड हुज अक्यूरेंस कैन बी प्रिडिक्टेड आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। ओके, जिसका एक फिक्स टाइम होता है उसे हम पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट होता है ना, तो ये क्या पीरियोडिक चेंजेस हो गया। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रोटेशन मतलब द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड व्हेन अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये पीरियोडिक चेंजेस है, यानी कि इसके एक फिक्स टाइम है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी 20 घंटे का एक दिन हो गया, कभी 15 घंटे का एक दिन हो गया, कभी 24 घंटे का हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर दिन 23 घंटा 56 मिनट का एक दिन होता है, तब जाके 4 साल में एक लीप ईयर आता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा लीप ईयर क्यों आता है। ओके, तो आप समझ गए ना, क्या मैं बोला, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट, ये सब क्या है, जल्दी बताइए, पीरियोडिक चेंजेस है। एंड देन आफ्टर नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये क्या है, यानी किसी कोई टाइम नहीं लिमिट है। जैसे कि अभी आप बच्चे हैं तो आपके अंदर जो है ना वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस है, जब मन किया तब खा लिए, जब मन किया तब सो गए, ठीक है। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं तो वो रूटीन्स फॉलो करते हैं, तो यानी कि उनका पीरियोडिक टाइम चलता है, यानी कि है ना, सुबह 10 बजे नाश्ता करना है या 8 बजे नाश्ता करना है, दोपहर के 2 बजे लंच करनी है, रात की 9 बजे या 10 बजे डिनर करनी है, एक फिक्स टाइम है, तो वो पीरियोडिक चेंजेस है। ओके, देखिए यहाँ पर द इवेंट्स दैट डू नॉट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कब ऊपर वाले का, जो हमारे क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, उनका कब हम पर मानिए कि पनिशमेंट मिल जाए और पूरा दुनिया फना हो जाए, तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। जैसे कि अर्थक्वेक हो सकता है, साइक्लोन्स हो सकता है ना, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ओके,
तो मैं आपको दोनों का वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए डे एंड नाइट कैसे करके होता है, आप इसको देख लीजिए। ये नेचुरल चेंजेस है, अंधेरा हो गया ना, नाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइक्लोन कैसे आता है, आप देखिए ये साइक्लोन भी है थोड़ा, और साथ ही साथ में बिजली कड़क रही है यानी कि थंडर। ओके, तो आप इसे देख करके डरे नहीं बिल्कुल भी, हाँ प्यार से देखिए और कॉपी में लिखते जाइए बच्चे, वरना सोच लो बाबू, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। है ना, तो आप समझ गए ना, ये जितना बारिश हो रहा है ना, ये सब क्या है, नॉन पीरियडिक चेंजेस है। लेकिन सीजन्स पीरियडिक चेंजेस हैं, लेकिन मैं रेन को पीरियडिक चेंजेस नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब मर्जी होता तब बारिश हो जाती है ना, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग्स, है ना, अनबैलेंस ऑफ आवर नेचर। ठीक है, चलो आप हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पीरियडिक चेंजेस ऑफ अर्थ रोटेशन, है ना। ये देखिए अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है ना, माशाल्लाह कितना खूबसूरत अर्थ है, हमारे क्रिएटर सस्टेनर ने कितना खूबसूरत अर्थ बनाया है। ठीक है, तो देखो अर्थ रोटेट हो रहा है, और एक क्या है नॉन पीरियडिक चेंजेस, क्या है साइक्लोन। देखो साइक्लोन इधर आ रहा है, आप दोनों एक साथ देख लीजिए। ये देखिए छोटा सा आपको साइक्लोन दिखता होगा, ठीक है, तो ये सब हो गया नॉन पीरियडिक चेंजेस। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्लो एंड फास्ट चेंजेस, यानी कि स्लो चेंज क्या होता है और फास्ट चेंज क्या होता है। जैसे कि हमारे है ना, कोई कोई बच्चे भी होते हैं ना, बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं, बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं दोनों हाथों से। आप में से कितने बच्चे दो हाथ से खाना खाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन में तो खाता था। ओके, तो मेरे साथ कौन देते हैं देखता हूँ। चलिए, तो स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या है आपको मैं बताता हूँ। द चेंजेस which take place in a long period of time are called slow changes, whereas that changes which take place in a short period of time are called fast changes। यानी कि जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो क्या कहलाएगा, स्लो चेंज कहलाएगा, और जो कम से कम टाइम लेगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि इस चेंजेस में फिजिकल चेंज भी आ सकती है और केमिकल चेंज भी आ सकती है। बहरहाल आप अभी उसमें ना जाएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे, है ना, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको स्लो चेंज का, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या स्लो चेंज है। आयरन अचानक से तो जंग नहीं लग जाता है। आपके पापा मम्मी आपको साइकिल ला के दिए होंगे बचपन में, आप उसके रिंग में देखिएगा अब तक वो जंग लग चुकी होगी, है ना। तो ये क्या है, स्लो चेंजिंग है, यानी कि जिस दिन साइकिल आया उस दिन ही जंग नहीं लग गया, या जिस दिन आपने चलाना स्टार्ट किए उस दिन से जंग लगना स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि पानी लगा, धूप लगा, और हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और आयरन मिल करके आयरन ऑक्साइड बना, और धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो गया। जंग जो लगता है ना, उसी को हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम इसके ऊपर में डीप में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये भी स्लो चेंज है, रात और दिन होने में कितना समय लग जाता है ना। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का पकना, ऐसा तो नहीं है ना कि आज कच्चा दिख रहा है कल ही पक जाएगा, टाइम लगता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीनों भी लग जाता है ना, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फ्रूट्स है। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज आर स्लो चेंजेस, यानी कि ट्रीज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, हम सब बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, आप भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये सब क्या है, ग्रोइंग यानी कि क्या है, स्लो चेंज है। अब फर्स्ट चेंज का मैं बात करूं तो बर्निंग ऑफ पेपर्स है। आप पेपर को जलाएंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन लगेगा जलने में, आज जलाएंगे अभी 2 मिनट में जल जाएगा। ओके, स्टिचिंग ऑफ रबर्स, यानी कि रबर में जब टांग के छोड़ दूं तो अपने आप स्टिच हो जाता है, वो भी क्या हो गया, स्लो चेंज है। ओके, ब्लोइंग ऑफ बलून्स, बलून्स का ब्लो करना, कितना कस के फूकते हैं बलून में ना, टाइम लगता है ना, तो ये भी क्या है, स्लो है, सॉरी फास्ट है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, बलून को फोड़ने में टाइम नहीं लगता बाबू, ठीक है, बलून तुरंत में फूट जाता है, तो ये क्या है, फर्स्ट चेंज है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स फर्स्ट चेंजेस हैं। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट चेंजेस। और भी 2-4 एग्जांपल्स आप लिख करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया और ये हो गया, देखिए दोनों को मैं प्ले किया। अब देखिए जल्दी में जंग किस में लगता है देखता हूँ। देखिए माचिस मैंने बाद में प्ले किया, लेकिन माचिस जल के ख़त्म भी हो गया, है ना। लेकिन गाड़ी में देखिए धीरे धीरे अभी जंग लग ही रहा है, इसको ख़त्म होते होते सालों बीत जाएगी, सदियों बीत जाएगी, है ना।
मुझे उम्मीद होगा कि आपको स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में समझ में आ गया। मैं एक सवाल करता हूँ कि मम्मी जो खाना पकाती हैं वो स्लो चेंज में आएगा या फास्ट चेंज में आएगा? आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। व्हाट? डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ठीक है, डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है जो चाह, जो मुझे नीड है, ज़रूरत है, ठीक है, जिसके लिए हम सब डिज़र्व करते हैं, वो है डिज़ायरेबल चेंजेस। और बाकी जो बच गया वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस, अनवांटेड चेंजेस है, जिसको मैं वांट करता हूँ, चाहता हूँ कैसा हो, तो वो डिज़ायरेबल चेंजेस कहलाता है। यानी कि द चेंजेस विच आर डिज़ायर्ड टू बी चेंज आर कॉल्ड एज डिज़ायरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, रिपनिंग ऑफ फूड्स यानी कि फलों का पकना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी कि सीड का बढ़ना, उससे पेड़ पौधे निकलना, चेंज इन सीजन, सीजन का बदलना, ये सब डिज़ायरेबल चेंजेस हैं। अभी कितनी गर्मी है, अगर ठंड नहीं आएगा तो हमें गर्मी में रहते हैं तो हालत ख़राब होगा ना। ठीक है, फिलहाल मैं ज़्यादा गर्मी सह रहा हूँ, अपनी फ़ैन को बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना बैकग्राउंड में वॉइस का क्लैरिटी नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ जर्मिनेशन ऑफ फ्रूट का, मज़ा आएगा। बहुत अच्छी वीडियो ये देखिए कैसे फ्रूट जर्मिनेट हो रहा है। सोचिए जिन्होंने इस वीडियो को शूट किए होंगे कितने दिनों तक वो कैमरा वहाँ रखे होंगे, है ना। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अनडिज़ायरेबल चेंजेस। तो अनडिज़ायरेबल चेंजेस में क्या है? द चेंजेस विच आर नॉट डिज़ायर्ड टू चेंज इज कॉल्ड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमें तो पसंद नहीं है ना कि सब आयरन, हमारे घर के जितने भी आयरन की चीज़ बनी हुई है सब में रस्ट लग जाए, लेकिन ये तो लगता है। ठीक है, सोडिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, ये भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन हो जाता गर्मी से। रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ जाना, ये भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन होता है। एंड वेजिटेबल्स भी सड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, लेकिन हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या अनडिज़ायरेबल चेंजेस है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ जाइए कि हमारे एयर में जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होते जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम अक्सर कार्बन की बनी हुई चीज़ों को जलाते जा रहे हैं। तो कार्बन जब जलता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ओजन लेयर में हमारा जो टॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ओजन लेयर जो लास्ट है, जिसको ऑक्सीस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, O3 की मात्रा ज़्यादा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजन लेयर में खराबी आ रही है, ओजन लेयर ख़राब हो जा रहा है और उसमें होल होते जा रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि सूरज की किरणें हमारे अर्थ में गिर रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें स्किन की डिसीज़ हो सकती है। और भी डिटेल्स में आपको इसके ऊपर मैं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, तो सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में। ओके, फिलहाल आप अच्छे बच्चे की तरह नोट्स को लिखते जाइए अपनी कॉपी में, और इसको भी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, पत्ता अगस्त से झड़ते जा रहा है ना, बारिशें वक्त पर नहीं हो रही हैं, दीज आर द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब देखिए डिज़ायरेबल चेंजेस का और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक और देखिए, फलों का पक जाना। ठीक है, और अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस है, यानी कि बड़े बड़े अटलांटिक महासागर में, पैसिफिक ओशन में जितने भी बड़े बड़े आइस हैं आज वो मेल्ट होते जा रहे हैं। इवन हमारे कंट्री के माउंट एवरेस्ट में भी मेल्ट होते जा रहे हैं आइस। और ये कहा यह जाता है कि जब दुनिया का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा ना, तो लगभग 3 किलोमीटर के हाइट में पूरी दुनिया में पानी आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी सूखा जगह नहीं बचेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते बच्चे। यहाँ देखिए, लास्ट वन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आखिरी है आज के लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या है बच्चे? जो वापस आ सकता है वो रिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मुझे तोहफा में एक पेन दिए, आप फिर मुझसे नाराज़ हो गए, तो वापस मांग लीजिए, भैया पेन आप लीजिए वापस। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस है। एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, अ सब्सटेंस कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कि आपने मुझे बोले कि सर एक गिलास पानी आप एक दिन के लिए रखिए, कल मुझे वापस दे दीजिएगा। मैंने क्या किया? फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखा तो वो आइस बन गया। जब आप लेने के लिए आए
तो मैं आपको जब आइस दिया तो आप बोले कि नहीं, जो स्टेट में मैं आपको दिया था पानी सर आप मुझे उसी स्टेट पे दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, उसे थोड़ा देरी रूम टेम्परेचर में रख दूंगा और वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस है ना। तो ये क्या रिवर्सिबल चेंजेस हो गया, फ्रीजिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती बिल्कुल भी। यानी कि जब आइस बना तो भी वो पानी था, जब वो मेल्ट हुआ तो भी वो पानी है। आइस बनने से वो आइसक्रीम नहीं बन गया, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि जितने भी फिजिकल चेंज हैं अक्सर वो क्या रिवर्सिबल हैं, लेकिन ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑल रिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंज बट ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल चेंज। आप यहाँ पर जरूर कंफ्यूज हुए हैं, इसका डाउट क्लियर करने के लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, पार्ट 2 इसके इंशाल्लाह ताला। उसके बाद में देखो एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल चेंजेस है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल चेंजेस है ना। आइए इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि सब्सटेंस जो है वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा तो वो हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंजेस। एग्जांपल के तौर पर आपने मुझे दावत दी है, मैंने आपका घर गया, बिरयानी खाया, ठीक है, और लेकिन कल आप मुझसे गुस्से हो गए, दूसरे दिन आप बोलते सर मेरा बिरयानी वापस दीजिए। इज़ इट पॉसिबल? हाउ कैन आई गिव यू दैट बिरयानी रिटर्न? नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं आपको नया परचेस करके दे पाऊंगा लेकिन वो बिरयानी नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज, यानी कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मुझे अपने गार्डन से कुछ सब्जियां तोड़ करके दिए कि सर ये लीजिए सब्जी और आप इसे पकाइए। मैंने पका लिया, ठीक है, या मेरी मम्मी ने उसे पका दिए, फिर आप 2 घंटा बाद आते सर मैं जब सब्जी दिया था वो मुझे वापस दे दीजिए। तो अब तो भाई वो पक चुकी है, केमिकल चेंज हो चुकी है उसमें, ठीक है। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आती है, बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी लगी, वहाँ केमिकल चेंज हुआ और वो तो वापस नहीं आ सकता ना। मैं आपको पका हुआ सब्जी दे सकता हूँ लेकिन इनिशियल स्टेट वाली नहीं दे पाऊँगा, यानी कि कच्चा सब्जी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों में से ऐसा होता है तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। मेरे दोस्त लोग तो ऐसा करते थे बचपना में, ठीक है। ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, मैंने क्या बोला कि जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं सारे केमिकल चेंजेस हैं, एंड जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस जितने भी हैं वो कुछ केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, कुछ फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं। यानी कि मैंने एप्पल को काटा, आधा कर दिया तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। लेकिन मैंने आधा काट करके सब्जी पकाया तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, वो भी रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल केमिकल चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। लेकिन ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस जो हैं वो 2 पार्ट में भी हो सकते हैं, केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं। थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल के वीडियोज़ में आप जब मैं फिजिकल और केमिकल जब पढ़ा दूंगा तो आपकी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, बर्निंग ऑफ वुड यानी कि मैंने लकड़ी को जलाया, बर्निंग ऑफ पेपर भी हो सकता है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, okay, when water vapor humidity comes in contact with the iron they react, therefore iron rust, and once this happen we cannot reverse it। ठीक है, जब भी आयरन में पानी लगता है तो वो क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आयरन मिल करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन उड़ जाता है हवा में और ये वापस नहीं आता है। ये क्या है, केमिकल चेंज है ना। आई समझ बात को? इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत समझदार हैं, अब्बू अम्मी के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपको मैं दोनों का एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस, बॉइलिंग ऑफ वाटर है ना, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो को, देखिए इसमें से धुआं निकलेगा। रिवर्सिबल चेंजेस, कुकिंग ऑफ फूड, ये देखिए। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है, वाटर बॉयल होकर के इवापोरेट हो रहा है, वाटर वेपर बन जा रहा है, ये वापस आ सकता है। कैसे वापस आएगा, अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर में लीड रख दीजिए और देखिएगा वाटर वेपर उसमें जम जाएगा, फिर इसको ठंड कर दीजिए यानी कि कंडेंसेशन कर दीजिए, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। आप घर में ऐसा प्रैक्टिकल करके मम्मी के साथ देखिएगा, जब मम्मी चावल घर में पकाती हैं तो उस वक्त में जब राइस बॉयल करती हैं तो उसके ऊपर में लीड रखती हैं और वाटर वेपर वो लीड के ऊपर में जम जाता है और फिर रात में आप उसको कंडेंस करिएगा यानी कि ठंडा करिएगा तो वो लिक्विड स्टेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या दिखाया आपको कि उसमें वाटर भी है और पोटैटोज है, आलू उसके अंदर में है ना। तो वाटर तो रिवर्सिबल चेंजेस है, लेकिन जो पोटैटो पक रहा है वो क्या दोबारा आ सकता है क्या? दुकानदार आपसे मांगे कि मेरा आलू वापस दे दीजिए, जो स्टेट में था आप दे पाओगे? नहीं ना। तो ये क्या इरिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है। तो वैसे दुकानदार से सामान नहीं लेना है, ओके, या फिर बोल के लेना भैया दोबारा मत मांगिएगा, ठीक है बच्चे। अब आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको मैंने आज इस चैप्टर के अंदर में 3 पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट्स पढ़ा दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ चेंजेस। थर्ड नंबर में आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसके लिए मुझे कल का मोहलत चाहिए, एक साथ में इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और जो बच्चों को किसी भी तरह का डाउट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिल से है ना अपना जान लगा करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप किसी भी तरह का चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं, आप सबके साथ हूं। मेरी एक ही मकसद है कि आप लोग पढ़ लें, माँ बाप के नेक औलाद बन जाएं। और क्योंकि आप माँ बाप की आंखों की ठंडक हैं, तो अपने माँ बाप की इज्जत करिए, कदर करिए। रात को सोने से पहले उन्हें आदाब, सत श्री अकाल या नमस्ते या प्रणाम या अस्सलाम वालेकुम कह के सोया करिए, और उठने के बाद भी किया करिए और उनसे दुआ लिया करिए। इंशाल्लाह ताला उनकी दुआओं में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सी यू अगेन वेरी सून।